गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिन पर हमें विचार करना है, यानी श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करना है। देखेंगे, ये अभी प्रश्न है। दैनिक मजदूरी रुपयों में है। 100 से 120 कमाने वाले 12 मजदूर हैं और 120 से 140 कमाने वाले 14 और 140 से 160 रुपए 8 मजदूर और 160 से 180 6, 180 से 200 तक 10 मजदूर कमाते हैं। तो इनका हमें समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना है। तो चलते हैं प्रश्न के हल की तरफ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमें कॉलम की जरूरत पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 और टोटल वोटल लगा के 7 कॉलम बना लेने हैं। हल, पहला कॉलम CI का होगा, दूसरा जो बारंबारता दी गई है यानी F श्रमिकों की संख्या, और तीसरा X और चौथा FX। CI यानी क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी, X और FX। CI में 100 से 120, 12 और 120 से 140, 14 और 140 से 160 8 हैं और 160 से 180 6 मजदूर हैं और अंत है 180 से 210 मजदूर हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी कुछ भी नहीं है, हल अब शुरू होता है। हमें निकालना है एक्स कैसे निकालेंगे? दोनों का CI में दोनों का टोटल करेंगे और आधा कर देंगे। 100 और 120 220, यानी 220 का आधा 110। अब इस तरह से देखेंगे अंतर कितने का है, 20-20 का। तो इसमें 20-20 बढ़ाते चले जाएंगे, अपने आप बढ़ता चला आएगा। 130, यहाँ भी टोटल करके देख लेंगे, 260 होगा, 260 का आधा 130 होगा। 20 बढ़ा देंगे 150, 20 बढ़ा देंगे 170, 20 बढ़ा देंगे 190। अब निकालना है हमें FX, यानी F और X की गुणा यहां करते आएंगे। FX की गुणा 12 से 110 गुणा कर लेंगे, 12 0 0 और 12 कम 12 का 2, 12 कम 12 एक हासिल का 13, 1320, 14 0 0, 14 3 42 का 2 हासिल को 4, 14 कम 14 और 4 18 और 15 मट्ठे 120, यानी 1200 हो जाएगा सीधा सीधा। या 8 0 0, 8 5 40 का 0 हासिल को 4, 8 1 8, 8 4 12, 6 0 0, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 और 10 0 0, 10 निम्मा 10 नाम 90 का 0 हासिल 9, 10 एकम 10 और 9 19। अब अगला कॉलम आएगा सिग्मा FX, यानी इसका टोटल, और यहाँ पे कैपिटल N। तो इसका टोटल कर लेंगे 0 4 2 6, 11 13 9 22 हासिल को 2, 3 4 5 6 7, यानी 7260। इसको जोड़ लेंगे 6 6 8 14, 14 और 6 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 4
5 यानी 50। n बराबर 50। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य या x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे कैपिटल N। x बार बराबर एफ एक्स कितना है 7260 बटे 50। 0 से 0 काट देंगे, 5 से इसमें भाग कर देंगे। x बार बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचा 26 हो गया, 5 पंजे 25, 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10। अतः श्रमिकों 50 श्रमिकों का 50 श्रमिकों का मजदूरी का समांतर माध्य बराबर 145 रुपये 20 पैसे या 145.2। 145.2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। दैनिक जेब खर्च रुपयों में और बच्चों की संख्या 11 से 13 7 और 13 से 15 6 बच्चे, 15 से 17 9, 17 से 19 13 और 19 से 21 F, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये हमें ज्ञात करनी है। 21 से 23 5 और 23 से 25 4। तो हल देख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम CI का बनाते हैं, क्लास इंटरवल CI क्लास इंटरवल। अगला F का बनाते हैं, उससे अगला X का बनाएंगे, अगला FX का बनाएंगे, CI में 11 से 13 और लास्ट तक हमें 21 से 25। 11 से 13 7 और 13 से 15 6, 15 से 17 9 और 17 से 19 13, 19 से 21 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और 21 से 23 5 और 23 से 25 4 है। और माध्य यानी X बार दिया है 18। बड़े ही ध्यान से देखेंगे, हमें X निकालना है। 11 और 13 को जोड़ लेंगे 24 होगा, 24 का आधा 12, ठीक है। यहाँ 28 होगा, 28 का आधा 14 होगा। ऐसे देखेंगे 2 बढ़ता आ रहा है तो आप भी 2 बढ़ाते चले जाएं। 16, यदि इसको जोड़ लेंगे तो जोड़कर आधा करेंगे तो 16, क्योंकि ये 32 होगा। 18 20 22 और 24, ठीक है। FX निकाल लेंगे, 12 सत्ते 84। FX की गुणा करके इधर लिखते रहेंगे।
7 और 12 की 84, 6 14 का 84 और 16 9 से गुणा करेंगे 144, 16 9 144 और 13 18 की गुणा 234 और 20 और f की गुणा, ध्यान से देखेंगे 20f की गुणा 20f होगा और 22 पंजे 110, 24 चौका 96। f का टोटल करेंगे, जब टोटल करेंगे तो ये होगा 44, चूंकि संख्या एक तरफ जुड़ जाएंगी, प्लस f यानी 44 प्लस f और fx यानी सिग्मा fx का योग करेंगे 84 84 144, इनको सबको जोड़कर 752 प्लस 20f को बाद में प्लस कर लेंगे 20f और हमें अब हमारे पास समांतर माध्य है ही, फॉर्मूला लगा लेंगे जो हमें ज्ञात है, यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे कैपिटल N। सिग्मा f की वैल्यू दी हुई है 18 लिख लेंगे बराबर सिग्मा fx 752 प्लस 20f बटे 44 प्लस, चूंकि n 44 प्लस f है, 44 प्लस f क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 752 प्लस 20f और इधर 18 से 44 को गुणा करेंगे होगा 792 प्लस 18 से f को गुणा करेंगे 18f। अब संख्या एक तरफ और f एक तरफ, यानी संख्या ये 792, इसको इधर कर दो और f इधर है, इधर कर दो, यानी 20f 18 प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का 18f हो जाएगा बराबर 792 प्लस का है और 752 का पक्षांतर करेंगे, ये माइनस को हो जाएगा 752। 20f से 18f घटाएंगे तो 2f बचेगा बराबर 792 से 752 घटाएंगे तो 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। 2 से f को गुणा है, पक्षांतर करने पे भाग हो जाएगा, यानी f बराबर 40 बटे 2 और f बराबर 2 दूनी 4 2 0 0 यानी 20। अतः मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? बराबर 20। यही इसका क्या है? आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।